अब की बार 400 के पार। जी हाँ, मोदी के इसी स्लोगन को मजबूती प्रदान करने के लिए भाजपा के सभी कार्यकर्ता अलर्ट हो गए हैं। यही वजह है कि चाहे व्यापारिक प्रकोष्ठ का सम्मेलन हो या भाजपा के बौद्धिक तौर पर मजबूत माने जाने वाले डॉक्टरों का प्रकोष्ठ, चिकित्सक प्रकोष्ठ का मामला हो। जी हाँ, एनसीआर मेडिकल कॉलेज में आज क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया और जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद रहे। साथ में चिकित्सक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अभयमणि त्रिपाठी मौजूद रहे। साथ में कार्यक्रम के अध्यक्ष क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर विकास अग्रवाल, एमएलसी सरोजनी अग्रवाल, साथ में क्षेत्रीय अध्यक्ष चिकित्सक प्रकोष्ठ डॉक्टर हिमानी अग्रवाल, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसके गर्ग सहित तमाम लोग मंच पर मौजूद रहे और उन्होंने सभी डॉक्टरों को, सभी स्टाफ को संबोधित किया और एक ही नारा दिया, अब की बार 400 के पार। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन भाजपा के दिग्गज चेहरा माने जाने वाले प्रखर वक्ता डॉक्टर राजकुमार बजाज ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर आशु मित्तल, डॉक्टर संदीप गर्ग, डॉक्टर राजीव अग्रवाल, डॉक्टर शिवानी अग्रवाल सहित तमाम चिकित्सक दिल्ली एनसीआर के और 19 जिलों के मौजूद रहे। सबसे खास बात क्या है कि जिसमें लगातार डॉक्टर जब सीधे पेशेंट से जुड़ते हैं और सभी अतिथियों ने डॉक्टरों का आह्वान भी किया कि मोदी जी के कार्यों को कम से कम अपने सभी मरीजों को बताएं, जो उनके पास आते हैं उन्हें यह बताएं कि मोदी जी क्यों अच्छे हैं और देश में और प्रदेश की सरकार क्यों अच्छी है। क्योंकि डॉक्टर की बात को मरीज मानता है, चाहे दवाई के रूप में हो, चाहे विचार के रूप में हो। ऐसे में तमाम लोगों को यह जरूरी है कि उन तमाम डॉक्टर्स आगे आएं मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और देश को मजबूती प्रदान करने के लिए। चाहे हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ हो, रोड ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट की बात हो या चौतरफे डेवलपमेंट की बात को लेकर सभी अतिथि, चाहे वो मुख्य अतिथि लक्ष्मीकांत वाजपेयी हों, सरोजनी अग्रवाल हों, अभयमणि त्रिपाठी हों, सहित तमाम जो लोग हैं, डॉक्टर विकास अग्रवाल ने भी मोदी के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि अब की बार 400 के पार। सुनिए अभयमणि त्रिपाठी क्या कह रहे हैं। अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा अगर कार्य कुछ हुआ है, एक हम लोग आपके वहां भी सब मरीज आते होंगे, आयुष्मान कार्ड। पहले लोगों को अगर बीमारी हो गई और कहीं पे ये हो गया कि भाई हमको अगर किसी के वहां कोई गॉल ब्लैडर रिमूव करना है, कोई रीनल स्टोन है या कुछ भी इस तरह की चीजें हैं, अगर कोई बड़ा फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई 70,000 80,000 लगेगा, अगर गरीब व्यक्ति तो सोच के सिहर जाता था कि ये 70-80 हजार कहां से लाएंगे। उसके पास अगर 2-4 कट्ठे खेत होते थे या कुछ गाय बैल होते थे, उनको वो रेहन रख के, उनको बेच के जाके इलाज कराने को मजबूर होता था। लेकिन आज अगर आपके पास, अगर आपका भाई भी सहयोग नहीं कर रहा है, आपके पिता भी सहयोग नहीं कर रहे हैं या पिता का बेटा सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास पैकेट में एक आयुष्मान कार्ड है तो वही आपका बेटा बनके, वही आपका भाई बनके, मित्र बनके आपका इलाज और 5 लाख तक का आपके परिवार का इलाज मुफ्त में करा के और वह स्वस्थ होकर वही मरीज अपने घर चला जा रहा है। जो भी हुआ है, चाहे वो 370 हटाया गया हो, चाहे मंदिर बनाया गया हो, चाहे देश जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा हो, आपने देखा होगा। यही पहले पाकिस्तान हम जो करते थे हमसे ज्यादा हिमाकत करके और हमारे ही सैनिकों का गला काट के और सिर लेके चला जाता था। हमारी हिम्मत नहीं होती थी, हम सिर्फ निंदा करके रह जाते थे और जाके अमेरिका को बोलते थे कि पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आज उसी पाकिस्तान को उससे भी ज्यादा हम उसके घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और पूरा बिना किसी शहादत के सारे सैनिक हमारे जितने सम्मान के साथ वापस आ जाते हैं। यह है भारत की ताकत। हम जो भी कर रहे हैं, भारत आर्थिक रूप से
भारत सामरिक रूप से, भारत बौद्धिक रूप से, भारत का सनातन का जो गौरव है वह सब कुछ वापस आ रहा है और मजबूत भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। और जो कुछ भी हो रहा है उसका जो कारण है, उसके जो माध्यम हैं, जिन्होंने भी 2014 में और 2019 में कमल के फूल पे जाके बटन दबाया है, वह पूरा श्रेय जो भी भारत का विकास हो रहा है वह पूरा श्रेय उस जनता को जाता है, उस व्यक्ति को जाता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। यह आशीर्वाद भविष्य में ऐसे ही, क्योंकि हम मानते हैं, हम चिकित्सक हैं, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्वयं के अलावा, परिवार के अलावा भी समाज को और देश को क्या देते हैं। हम अभी 12 तारीख को, आपको शायद जानकारी भी होगी, जल्दी ही चुनाव आचार संहिता लगने वाला है और आने वाले जो 1 महीने का समय है उसमें इस देश के लिए और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए हम लोग कार्य करने जा रहे हैं। आपको ज्ञात होगा 2014 के पहले की क्या स्थितियां थी, 14 से 19 के बाद क्या स्थितियां हुई, 19 से 24 के बाद और 24 के बाद क्या करना है। हम लोग 14 के पहले विकसित भारत तो छोड़िए, एक भारत, वह ऐसा भारत जो विश्व में सपेरों का देश बोला जाता था और जिनकी, जैसे एकाध हमारे पूरे देश में एकाध प्रदेश ऐसे हैं जहां के लोगों के बारे में थोड़ा कहा जाता है कि भाई गुजरात और बिहार के ऐसे लोग होते हैं, वही एक भाव पूरे विश्व में कि हमको, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे देश को कहीं भी किसी भी अच्छे देश के समकक्ष भी नहीं रखा जाता था। और अभी आर्थिक नीतियों की बात होती थी, 14 का जब बजट आया तो हमारे मनमोहन सिंह जी जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि यह हमारे पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारा भारत 11वीं आर्थिक ताकत बन गया है। 60 साल में वह 11वीं तक पहुंचा और पिछले 10 साल में 11वीं से 5वीं आर्थिक शक्ति बन गया है। यह होता है एक सही नेतृत्व। आने वाला समय ये सभी जानते हैं कि 5वीं से 3री इन्हीं 5 साल के अंदर, और मोदी जी ने अभी तक, आप अगर ईमानदारी से, अगर निष्पक्षता से सोचेंगे तो पहला जो प्रथम कार्यकाल था वह भारत में जो गड्ढे थे, जगह जगह गड्ढे बन गए थे, उन गड्ढों को भरने में प्रथम कार्यकाल लग गया और दूसरा कार्यकाल एक मजबूत, इस सशक्त राष्ट्र की, मजबूत भारत की नींव डाली गई। और यह तीसरा कार्यकाल अगर भारत को विकसित भारत का एक महल बनाना है तो वह नींव बन चुकी है। तीसरे कार्यकाल में अगर हम 400 सीटें देंगे तो वही विकसित भारत का महल विश्व में बन के तैयार हो जाए। ईमानदारी से आप देखिए तो कोई भी निर्णय, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जाते हैं तो समाज भी उतना ही सम्मान देता है, इस नाते कि आपका, आपके समाज का और देश का मोदी जी ने सम्मान बढ़ाया। हम जिस भी, अगर यहां पे हर तरह के लोग बैठे हैं, आप कल्पना करिए जब 370 की बात आती थी, कश्मीर की बात आती थी, पहले तो लोग बोलते थे कि कश्मीर, अगर कश्मीर की तरफ आंख उठा के देख लिया तो कश्मीर जल उठेगा, वहां खून की नदियां बह जाएंगी, कश्मीर को कोई छू नहीं सकता है, कश्मीर को कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन वही कश्मीर में जब 370 हटाया गया, आपने देखा होगा एक कंकड़, एक पत्थर भी उठाने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। यह होती है मजबूती। हमने भारत का, पूरे भारत की, पूरे सनातन की, पूरे विश्व में जो भारत की पहचान थी,
उस गौरव को अभी विगत 22 जनवरी को लौटाया है माननीय मोदी जी ने। और यह भारत एक वैभवशाली, एक सनातन का एक वैभवशाली राष्ट्र के रूप में भी अब जाना जाने लगा है। यह गौरव भारत को हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मोदी जी ने लौटाया। हम विकास भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हम लोग पहले टीवियों में देखते थे कि इंग्लैंड में, फ्रांस में, रसिया में इस तरह की ट्रेनें चलती हैं। कभी कल्पना नहीं था, लेकिन आज जल्दी ही साल 2 साल के अंदर बुलेट ट्रेन चली जा रही है। और बुलेट ट्रेन के समकक्ष भी आप देखेंगे तो वंदे भारत जैसी ट्रेनें, विश्व स्तरीय ट्रेनें इसी भारत में अब चल रही हैं और उसी स्पीड से चल रही हैं। जिधर भी आंख उठा के देखेंगे, चाहे वो सड़कों का कार्य हो, वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो जिस तरह का जैसा भी विकास, हम मेडिकल फील्ड से हैं। पहले 2014 में 6 एम्स, पूरे देश भर में 6 एम्स होते थे, आज 23 एम्स हैं। पूरे देश में 379 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 665 मेडिकल कॉलेज हैं। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। कारण क्या है कि हम स्वास्थ्य की सुविधाएं